नमस्कार दोस्तों, सूत्र कहानी में आपका स्वागत है। क्या आप अपने मन को शांत और स्थिर करना चाहते हैं? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सपोर्ट करें। राज एक धनी व्यापारी अपने आलीशान घर में अकेला बैठा था। हालांकि वह धन दौलत से घिरा हुआ था, स्वर्ण आभूषण, रेशमी कालीन और कीमती रत्न, लेकिन वह बहुत दुखी था। उसका असंतोष उसे हर दिन कुतरता रहता था। चाहे उसने कितनी भी दौलत जमा कर ली हो, वह कभी भी पर्याप्त नहीं लगती थी। वह शांति की भावना के लिए तरसता था, जो उसकी संपत्ति उसे प्रदान नहीं कर सकती थी। प्रबुद्ध बुद्ध की कहानियां सुनने के बाद, जिनके बारे में कई लोगों का कहना था कि वे जीवन के दुखों के उत्तर खोल सकते हैं, राज ने उनके ज्ञान की तलाश करने का फैसला किया। वह शांति पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर एक सुबह जल्दी घर से निकल पड़ा। राज कई दिनों तक जंगलों, खेतों और नदियों से गुजरते हुए यात्रा करता रहा। हर कदम पर अपने परेशान दिल का बोझ उठाता रहा। रास्ते में उसे ऐसे लोग मिले जो बुद्ध की बुद्धिमत्ता के बारे में बात करते थे, जिससे उसे उम्मीद मिलती थी। जब वह एक शांत जंगल के पास पहुंचा, जहां बुद्ध के रहने की बात कही जाती थी, तो उसे विस्मय का एहसास हुआ। उसने अपने धन के शहर में ऐसी शांति का अनुभव पहले कभी नहीं किया था। आखिरकार राज एक खुले मैदान में पहुंच गया, जहां उसने बुद्ध को एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यान करते देखा, जो शिष्यों से घिरा हुआ था। दृश्य शांत था। पेड़ों में पक्षी चहचहा रहे थे, हल्की हवा पत्तियों को हिला रही थी और पास में बहती नदी की मधुर ध्वनि। राज हिचकिचाया, यह सोचकर कि क्या धन के बारे में अपनी चिंताओं से इस शांति को भंग करना चाहिए, लेकिन उसके दिल में बोझ ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। वह धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंचा, सम्मान के संकेत के रूप में गहराई से झुका। महान गुरु, राज ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं खो गया हूं। मेरे पास धन है, लेकिन यह मुझे कोई खुशी नहीं देता, कोई शांति नहीं देता। मैं कभी संतुष्ट नहीं होता और मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों। बुद्ध ने अपनी आंखें धीरे से खोली, राज को दयालुता से देखा। बिना कुछ बोले उन्होंने राज को अपने पास बैठने का इशारा किया। अब बुद्ध के पास बैठा हुआ बोलने लगा, मैंने जीवन भर कड़ी मेहनत की है, इतनी दौलत इकट्ठी की है जितनी मेरे गांव में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं खालीपन महसूस करता हूं। हर दिन मैं यह सोचकर उठता हूं कि मैं और कैसे हासिल कर सकता हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर एक खालीपन है जिसे कोई भी दौलत नहीं भर सकती। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना। उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, वे शांत और दयालु थे। राज ने बुद्ध की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि उनकी उलझन का जवाब जल्द ही सामने आ जाएगा। कुछ देर रुकने के बाद बुद्ध ने बोलना शुरू किया। राज, कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक सुनहरा प्याला है। यह सुंदर है और तुम इसे बहुत प्यार से रखते हो, लेकिन एक दिन प्याला तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है और जमीन पर बिखर जाता है। उस पल प्याले से तुम्हें जो सुंदरता और खुशी मिली थी, वह चली जाती है और जो कुछ बचता है वह दुख होता है। क्या तुम समझते हो क्यों? राज ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, क्योंकि मुझे नुकसान महसूस होगा। प्याला अब नहीं है और मुझे इससे जो लगाव था वह मुझे पीड़ा देगा। बुद्ध ने सिर हिलाया। बिल्कुल, यह प्याला नहीं है जो दुख लाता है, बल्कि इससे तुम्हारा लगाव है। जब तुम मानते हो कि कोई बाहरी चीज जैसे धन स्थायी खुशी ला सकती है, तो तुम खुद को निराशा के लिए तैयार कर रहे हो। दुनिया नश्वर है। आज जो तुम पाओगे वह कल खो सकता है। सच्ची शांति चीजों से लगाव से नहीं, बल्कि नश्वरता की प्रकृति को समझने और उसे छोड़ देना सीखने से आती है। बुद्ध ने आगे कहा, धन और संपत्ति भ्रम है राज। वे सुरक्षा और आनंद देने वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वे क्षण भंगुर हैं। जब आप अपनी खुशी को संपत्ति से जोड़ते हैं, तो आप रेगिस्तान में मृग तृष्णा का पीछा करने वाले व्यक्ति की तरह होते हैं। हमेशा दौड़ते रहते हैं, हमेशा खोजते रहते हैं, लेकिन कभी सही मायने में नहीं पाते। राज को बुद्ध के शब्दों में पहचान का दंश महसूस हुआ। उसने धन के पीछे भागने में वर्षों बिताए थे, यह मानते हुए कि यह उसे पूर्णता का एहसास देगा, लेकिन पाया कि जितना अधिक उसके पास था, उतना ही अधिक वह चाहता था। गुरुजी, राज ने कहा, मैं समझता हूं कि धन अस्थायी है, लेकिन मैं अपने मन पर इसकी पकड़ से कैसे बच सकता हूं? अभी भी मुझे जो कुछ भी मेरे पास है उसे खोने की चिंता है।
राज को और अधिक समझने में मदद करने के लिए बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक गरीब भिखारी सड़क के किनारे बैठकर खाने के लिए भीख मांगता था। एक दिन एक अमीर राजा वहां से गुजरा और भिखारी की दयनीय स्थिति को देखकर उसे सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा थैला दिया। भिखारी बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन जल्द ही भिखारी ने खुद को सोना खोने के डर से ग्रसित पाया। अब वह अपने खाने का आनंद नहीं ले पाता था और न ही चैन से सो पाता था, क्योंकि उसे हमेशा यह चिंता रहती थी कि कोई उसका खजाना चुरा लेगा। हालांकि वह पहले से ज्यादा अमीर था, लेकिन वह अपने मन का कैदी बन गया था। बुद्ध ने राज की ओर देखा। क्या तुम देखते हो राज? भिखारी सोने के साथ उतना ही खुश था जितना कि उसके बिना था। उसके मन की शांति उसके सोने के प्रति आसक्ति के कारण नष्ट हो गई थी। राज ने सिर हिलाया। उसके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे। तो गुरु, मैं शांति कैसे पाऊं? अगर धन ही उत्तर नहीं है तो क्या है? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शांति भीतर से आती है राज। यह वैराग्य से मिलती है, सभी संपत्तियों को त्यागने से नहीं, बल्कि उनसे चिपके न रहने से। जब आप अपने पास जो है उसका आनंद बिना उसके खोने के डर के ले सकते हैं, जब आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना स्वतंत्र रूप से दे सकते हैं, तब आपको सच्ची शांति का एहसास होगा। राज ने राहत की लहर महसूस की। वर्षों में पहली बार उसे यह समझ में आने लगा कि अधिक धन के लिए उसका निरंतर प्रयास खुशी का मार्ग नहीं था। बुद्ध के शब्द अंधेरे में एक लालटेन की तरह थे, जो आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखा रहे थे। बुद्ध ने फिर राज को माइंडफुलनेस अभ्यास में निर्देशित किया। मेरे साथ बैठो राज। अपनी सांसों पर, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। अपने धन या भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दो। बस यहीं रहो, अभी। राज ने अपनी आंखें बंद की और बुद्ध के निर्देश का पालन किया। उसने अपनी त्वचा पर ठंडी हवा और पेड़ों के बीच से बहती हवा की आवाज महसूस की। धीरे धीरे उसके बेचैन मन का शोर शांत होने लगा। माइंडफुलनेस के माध्यम से तुम अपने विचारों को बिना उनमें उलझे देखना सीखोगे। जब तुम इच्छाओं के जाल में नहीं फंसे रहोगे तो तुम्हें आजादी मिलेगी। जब राज ने अपनी आंखें खोलीं तो दुनिया अलग अलग लग रही थी। एक बार जो बोझ उस पर दबा हुआ था वह हट गया। वह बुद्ध की ओर मुड़ा और गहराई से प्रणाम किया। गुरु, अब मैं समझ गया हूं, यह धन नहीं है जो दुख लाता है, बल्कि उससे मेरा लगाव है। मैं वैराग्य का अभ्यास करूंगा और अपने भीतर शांति की तलाश करूंगा। बुद्ध गर्मजोशी से मुस्कुराए। तुमने अपना पहला कदम उठा लिया है राज। याद रखो, शांति की यात्रा लंबी है, लेकिन ध्यान और करुणा के साथ तुम अपना रास्ता खोज लोगे। नई स्पष्टता के साथ राज खड़ा हुआ, एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन में लौटने के लिए तैयार। उसने महसूस किया कि हालांकि उसके पास अभी भी धन था, लेकिन यह अब उसे नियंत्रित नहीं करता। इसके बजाय वह प्रत्येक दिन को ध्यान से जिएगा, वर्तमान क्षण को गले लगाएगा और नुकसान के अपने डर को छोड़ देगा।